Hello student and welcome everyone. Today's topic is microbiology of sewerage. आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीवरेज की सूक्ष्म जैविकी का अध्ययन करेंगे। इसको वेस्ट वाटर भी कहा जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि इस पानी में क्या क्या माइक्रोबायोलॉजी अपन दिखाई देते हैं, ये वाटर कैसे कंटेमिनेटेड होता है। Sewerage is the wastewater of a community. It contains human waste, clothes, woods, organic materials, paper, etc. जो ये खराब पानी होता है, सीवरेज का पानी होता है, जिसको वाहित मल कहा जाता है, तो इसकी माइक्रोबायोलॉजी में क्या दिखाई देता है। इसमें कम्युनिटी का जो वेस्ट वाटर है ये आकर मिलता है, जिसमें रहता है ह्यूमन वेस्ट, साथ में क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, पेपर है, पॉलीथीन है। ये सब मिलकर जो पानी आता है इसको कहा जाता है सीवरेज, वाहित मल। देयर आर टू क्लासेस ऑफ सीवरेज, नेमली डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। जनरली दो वर्ग में इस वाटर को डिवाइड किया गया है। पहला होता है डोमेस्टिक और दूसरा इंडस्ट्रियल। जो घरों से पानी निकलता है, गंदा पानी, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। और जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकलता है, जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। There is considerable variation in the composition of domestic and industrial sewerage. इस पानी में चाहे वो डोमेस्टिक वाटर हो या इंडस्ट्रियल सीवरेज हो, इसमें वेरिएशन पाया जाते हैं, बहुत से विभिन्नताएं इसमें दिखाई देती हैं दोनों वाटर में। सबसे पहले लेते हैं डोमेस्टिक सीवरेज में, डोमेस्टिक वेस्ट में क्या क्या दिखाई देता है। यह ह्यूमन वेस्ट का बना होता है, जिसमें फीकस मटेरियल, यूरिन, ऐसा पानी ये मिलकर आता है। इसके अलावा इसमें खाद्य पदार्थ, जिसे फूड प्रिपरेशन करते हैं, उसका जो पानी निकलता है वो, नहाने का पानी, लॉन्ड्री का पानी, कपड़े धोने का पानी, किचन का पानी, जब खाना बनाते हैं तो उसका जो वेस्ट पानी निकलता है वो, ये सब जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। इसमें 99% पानी ही होता है, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, धूल के कण, मेटल, साल्ट, ये सब मिले होते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में। दूसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, इस प्रकार के वेस्ट में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों पाए जाते हैं। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उसके प्रकार पर, जिस प्रकार की फैक्ट्री होती है उस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है कि कैसा पानी, कैसा वेस्ट ये फैक्ट्री बाहर निकालती है। जैसे शुगर फैक्ट्री है, इसके द्वारा जो वेस्ट निकलेगा वो अलग निकलेगा। स्लाटर हाउस है, इसमें जो वेस्ट निकलेगा वो अलग वेस्ट निकलेगा। स्लाटर हाउस का मतलब होता है जहां पर कि एनिमल्स को काटते हैं, बेचा जाता है, तो वहां जो ब्लड है, अदर वेस्ट मटेरियल है, वो पानी में बहाया जाता है, तो उसका जो है अलग वेस्ट निकलता है। इसके अलावा मक्खन बनाने का जो कारखाना है वहां से अलग निकलेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला वेस्ट निकालती हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला जो इंडस्ट्रीज है वो माइंस हैं, इसके साथ में मेटल इंडस्ट्रीज हैं, ये इनऑर्गेनिक पदार्थ को निकालती है। तो इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है। तो ये कहलाता है कंसिडरेबल वेरिएशन
in the composition of domestic and industrial sewerage. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवरेज। इसके क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं सीवरेज के? दो है, एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक है। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या केमिकल्स उपलब्ध होते हैं, क्या क्या केमिकल्स मिक्स होते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर से निकला हुआ केमिकल हो या इंडस्ट्रियल वाटर से निकला हुआ केमिकल हो। और दूसरे नंबर पर आता है माइक्रोबियल। यहां पर कौन से माइक्रोब्स जो है इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस वाटर में डिसॉल्व हो गए, घुल गए। तो सबसे पहले लेते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सीवरेज वाटर का। इसमें 99% पानी होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट जो इंडस्ट्रियल के द्वारा निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा निकलता है वो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में यूरिया, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स इस वेस्ट में उपलब्ध होते हैं, जो कि और साथ में बीओडी जो होता है, बीओडी जो है पानी की शक्ति बताता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें अच्छा होता है वो पानी की शक्ति बताता है कि पानी अच्छा है, यूज करने लायक है। लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर सीवरेज का देखते हैं तो बीओडी इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वेस्ट वाटर। ये बीओडी जो होता है ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बताता है सीवरेज का। दूसरे नंबर पर है माइक्रोबियल कैरेक्टर, माइक्रोबियल लक्षण। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम निगेटिव, मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे इस्चीरिया कोलाई, ये इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब यह होता है कि पानी जो है अपने खतरनाक मोड में जाना चालू हो गया है, कंटेमिनेशन होना चालू हो गया है। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वेस्ट में, इस पानी में, वाटर जो वेस्ट वाटर है इसमें घुलना प्रारंभ हो गए और ये जो है रोग फैला सकते हैं, रोग फैलाने वाले श्रेणी में पानी आता है। इसके अलावा जो दूसरा भाग होता है इसमें, जैसे आयरन बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं? सॉल्युबल फॉर्म के जो होते हैं इंसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आयरन बैक्टीरिया उसको कहते हैं जो सॉल्युबल फॉर्म वाले जो आयरन है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। साथ में सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। सल्फर बैक्टीरिया जो कि एसिडिक नेचर वाले होते हैं, एसिड उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि फीकल स्ट्रेप्टोकोसी भी इनमें पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में सीवरेज का। इसके साथ ही साथ इस वाटर में आप देखेंगे एल्गी भी होगा जो टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वायरस भी है, पोलियो वायरस भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है सीवरेज का। अब लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो वाहित मल है इसको ट्रीटमेंट करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? बहुत सारे लोग, म्युनिसिपैलिटी के लोग या बहुत सारे लोग ये ऐसा सोचते हैं कि इस पानी को पाइप के द्वारा निकाल कर ले जाया जाए, एक जगह कलेक्ट किया जाए और जो बड़े एरिया है, बड़े एरिया मतलब जैसे नदी है, बड़ा तालाब है, बड़ा झील है, वहां ले जाकर इसको डायरेक्ट छोड़ दिया जाए। यदि डायरेक्ट छोड़ देंगे तो ये जो है ये घुल जाएगा, सीवरेज का जो पानी है वो घुल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि दूसरे शब्द में ये कहें, द सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूशन, मतलब कि
पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन हमको निकालना है वो डाइल्यूशन नहीं है, हमको इसको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैं यहां पर आपको बताता हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सीवरेज को ट्रीटमेंट करने के। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि जब हम यदि अगर वो डायरेक्ट सीवरेज के पानी को ट्रांसफर कर देंगे नदी में, तालाब में, झीलों में, तो वो घुलेगा नहीं। घुलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डेवलपमेंट करेंगे और पूरा जो वाटर है जो कि ह्यूमन बींग्स यूज करती है वो उसके लिए कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सीवरेज ट्रीटमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रोग फैलाते हैं, उनको हमको कम करना है, फैलने से रिड्यूस करना है, उनकी स्प्रेडिंग को रिड्यूस करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप देखिए, प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड एंड सरफेस वाटर। हमको ये करना है कि इस सीवरेज वाटर से हमको पॉल्यूशन, ग्राउंड और सरफेस वाटर के जो पॉल्यूशन है उसको रोकना है। यदि डायरेक्ट हम बहाना चालू कर दिए तो ये ग्राउंड में भी स्प्रेड होगा, फैलेगा, सरफेस वाटर में भी फैलेगा, तो उसको हमको रोकना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सीवरेज ट्रीटमेंट का, प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ ऑयस्टर एंड अदर शेलफिश विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको क्या करना है कि ऑयस्टर, अदर शेलफिश, दूसरे फिशेज यदि पानी में हैं, तालाब में हैं, झीलों में हैं, नदियों में हैं, वहां पर यदि डायरेक्ट सीवरेज का पानी सप्लाई कर दिया जाएगा तो उनको नुकसान होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो उनको नुकसान होगा और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए उनको कंटेमिनेटेड होने से बचाना है, उन एनिमल को हानि ना हो, इसलिए सीवरेज का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेंटेन द ऑक्सीजन बैलेंस ऑफ द रिसीविंग वाटर कोर्स परमिटिंग द एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। इसका मतलब यह होता है कि ऑक्सीजन बैलेंस को मेंटेन करना है, जहां पर उस वाटर कोर्स में, चाहे नदी हो, झील हो, तालाब हो, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल उचित होना चाहिए ताकि जो वहां की एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वो अच्छे से सरवाइव कर सके। यदि डायरेक्ट सीवरेज को हम सप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन लेवल डेफिनेटली कम होगा और वहां का जो एक्वेटिक लाइफ है वो ठीक से सरवाइव नहीं कर पाएगी। अवॉइड हेल्थ एंड एस्थेटिक हैजार्ड व्हाइल स्विमिंग एंड बोटिंग इन द वाटर। जैसा कि हेल्थ हैजार्ड को अवॉइड करना है, एस्थेटिक मतलब जैसे घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं वाटर में, तो यदि सीवरेज ज्यादा उसमें मिला होगा, सीवरेज का पानी ज्यादा मिला होगा, तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी बात नहीं है। स्विमिंग करेंगे तो स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, वहां पे इचिंग हो सकती है, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार जो है सीवरेज का ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वाइटल पार्ट है कि इस पानी को ट्रीट करके ही नदी में और झीलों में और तालाब में प्रवाहित करना चाहिए। अब लेते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। सीवरेज का जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो कैसे होता है। पहला पार्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये 3 भागों में संपन्न होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्टरी ट्रीटमेंट। 3 भागों में ये, पहले नंबर का ट्रीटमेंट, दूसरे नंबर का ट्रीटमेंट और तीसरे नंबर का ट्रीटमेंट, ये 3 पार्ट में वाहित मल का जो है प्रोसेस होता है, सफाई करने की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। तो पहला में है, पहला पार्ट आता है स्क्रीनिंग टैंक। यहां पर एक टैंक बना होता है, एक टैंक यहां पर ऐसा बना होता है, इसको कहा जाता है स्क्रीनिंग टैंक। इस टैंक के अंदर में यहां पर जालियां लगी होती है, यहां पर जालियां लगी होती हैं और इन जालियों के ऊपर
सीवरेज का पानी डाला जाता है। जैसे ही इन जालियों के ऊपर सीवरेज का पानी डाला जाता है, इसको कहा जाता है वाटर का स्क्रीनिंग करना, जिससे जो उस जाली से जो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लोटिंग सॉलिड्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। जैसे लोहे के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, डिब्बे, पेपर, पॉलीथीन, ये जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में अलग हो जाता है। फिर इस पानी को इस सेटलिंग टैंक में डाला जाता है। आगे आगे की ओर आप जैसे अपन देखेंगे, फिर एक यहां पर एक टैंक होता है, इसको कहा जाता है सेटलिंग टैंक। यहां पर पानी जो है सेटल हो जाता है। धीरे धीरे यहां पर जैसे जैसे ये स्क्रीनिंग टैंक से पानी आता है, तो यहां पर सेटल होना स्टार्ट हो जाता है। सेटलिंग मतलब रुकना चालू हो जाता है पानी, जिससे जो गंदा पानी है, जो कीचड़ वाला पानी है, नीचे बैठ जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है। और ये जो दो पार्ट है, ये वाला जो दो भाग है, ये प्राथमिक ट्रीटमेंट कहलाता है। और यहां से जो गंदा पानी है, ये कीचड़ वाला जो पानी है, जिसको स्लग कहा जाता है, ये यहां पर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। एक टैंक में अलग से यहां इकट्ठा होने लगता है। और इस पानी में यहां पर बायोगैस भी बनती है, जो एनारोबिक डाइजेशन के द्वारा बायोगैस बनती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये वाटर जो बचता है, ये स्लग वाला पानी है, इसको वापस फिर से इस स्क्रीनिंग टैंक में भेज दिया जाता है, फिर से सफाई के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस पानी को अब यहां पर जो सेटलिंग जो पानी है, जो सेटल हो चुका है, फिर ऊपर का जो पानी है, उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरिएशन टैंक जो होता है पहले नंबर पर आता है। यहां पर आप देखेंगे, ये होता है एरिएशन टैंक। इस एरिएशन टैंक में, जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, इसमें हवा प्रवाहित की जाती है। जहां कंप्रेसर में हवा भेजी जाती है, पूरे पानी में बुलबुले के रूप में हवा तेजी से सप्लाई की जाती है। इससे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया अच्छे से पनपते हैं और ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। तो यहां पर तेजी से हवा यहां पर सप्लाई की जाती है बुलबुले के फॉर्म में, और ऑर्गेनिक बैक्टीरिया पनप कर ऑर्गेनिक जो है वेस्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ में यहां पर स्लज जो है रिमूव होता है, यहां से ऐसे रिमूव होता है, ये स्लज जो वेस्ट जो है रिमूव होता है, और यहां से आकर वापस इस टैंक में जाता है और फिर से प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का ट्रीटमेंट, टर्टरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। इसमें पहला टैंक बनता है फोक्यूलेशन टैंक, ये हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां पर आप देखेंगे एक टैंक और बनता है, इसको कहा जाता है फोक्यूलेशन टैंक। इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक में जो ये पानी हवा एरियल टैंक से जो पानी निकलता है, वो इस फोक्यूलेशन टैंक में जाता है। इसमें फिटकरी मिलाई जाती है, एलम मिलाई जाती है, जिससे पानी जो है छनने लगता है। फिर अमोनिया को रिमूव किया जाता है। एमोनिया जो है स्ट्रिपिंग टैंक से निकाल दिया जाता है। यहां पर एक और टैंक होता है, इसको कहा जाता है एमोनिया स्ट्रिपिंग टैंक, और यहां से अमोनिया जो है बाहर की ओर निकल जाती है, निकाल दिया जाता है। ये जो अमोनिया है, ये बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, ऊपर की ओर निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको भेजा जाता है एक एक्टिवेटेड चारकोल टैंक में। ये देखिए, ये है एक्टिवेटेड चारकोल टैंक। इस पानी में
क्या होता है कि बारीक कोलाइड का निकाल दिया जाता है और आखिरी में पानी को क्लोरीनेटेड किया जाता है। क्लोरीन मिलाकर इस पानी को नदियों में प्रवाहित किया जाता है। अब यहां पर क्या है, चारकोल मिलाया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल टैंक होता है, इसमें चारकोल मिलाया जाता है। उसके बाद इस पानी को क्लोरीन मिलाया जाता है, इस पानी में क्लोरीनेटेड किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है। जो तीसरा ट्रीटमेंट है वो पूरा का पूरा डिसइंफेक्शन का ट्रीटमेंट है, जिसमें कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पर रखा जाता है। पानी को जो है नदी, तालाब और झीलों में प्रवाहित करने योग्य बनाया जाता है, ताकि उसका बीओडी लेवल सही रहे, किसी प्रकार की एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय न कर सके। और इसमें क्लोरीनेशन के द्वारा क्लोरीन मिलाया जाता है और क्लोरीनेशन टैंक इसको कहा जाता है। और उसके बाद इस पानी को सप्लाई भेज दिया जाता है नदियों में, तालाब में, झीलों में, ताकि यह पानी मिलकर फिर से रीयूज करने लायक बनाया जा सके। तो इस प्रकार ये सीवरेज का ट्रीटमेंट 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी तरीके से सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने सीवरेज की माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में वाहित मल सूक्ष्म जैविकी कहा जाता है, उसका अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।